नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि माइग्रेन के लिए हमें कौन से योगासन करने चाहिए और साथ के साथ ही हमने आपसे बताया था कि प्राणायाम के अभ्यास से भी माइग्रेन के पेन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो प्राणायाम क्या होता है और प्राण क्या होता है, पहले इस विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्राणायाम को समझने के लिए सबसे पहले प्राण को समझना अति आवश्यक होता है। प्राण का अर्थ है प्राणिक ऊर्जा, अर्थात जिस ऊर्जा से यह सृष्टि चलायमान है, चलती है, और जिस ऊर्जा से यह शरीर चलता है। यह एक अति सूक्ष्म ऊर्जा होती है जिससे यह शरीर हमारा चलता फिरता है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं जिनमें आपसी संतुलन का होना अति आवश्यक है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हठ योग और अष्टांग योग में प्राणायाम का प्रतिपादन किया है। प्राणायाम बहुत सारे होते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण को प्राप्त करने के अलग अलग आयाम, यानी अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से प्राण को ग्रहण करना। प्राण वायु को ग्रहण करने के अलग अलग तरीके से प्राणायाम को किया जाता है। आज हम बातचीत करेंगे कि माइग्रेन के लिए कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिनके अभ्यास से माइग्रेन के पेन को कम किया जा सकता है। माइग्रेन के पेन को कम करने के लिए सबसे पहले हमें भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भ्रस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ है धीरे धीरे श्वास को ग्रहण करना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। इस प्रकार से धीरे धीरे श्वास ग्रहण, जितना हो सकता है श्वास को आपने लंबा करना है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। पेट में या आपकी छाती में, आपके डायफ्राम में थोड़ा सा भी श्वास अतिरिक्त न हो, थोड़ा भी सांस शेष न रह जाए, तो आपने पूरा लंबा सांस लेना है। उसके बाद उसे धीरे धीरे छोड़ना है। यह भ्रस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट तक करना चाहिए। यदि आप में इससे ज़्यादा करने की शक्ति है तो इससे ज़्यादा देर तक भी आप इसको कर सकते हैं। इससे अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को प्राणायाम की श्रेणी में भी रखा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ योगाचार्य इसे एक शोधन क्रिया मानते हैं, लेकिन आज हम इसे यहाँ पर प्राणायाम के रूप में रख रहे हैं। और नाड़ी शोधन क्रिया बहुत ही विशिष्ट और विशेष प्रकार की एक क्रिया है, एक प्राणायाम है जिससे नाड़ी का शोधन होता है। माइग्रेन पेन एक इम्पल्सिव पेन होता है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो नाड़ी का मतलब है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, यानी हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए सबसे अच्छा जो प्राणायाम है वह है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपको शांत चित्त एकाग्र होकर बैठना चाहिए। उसके पश्चात इसको पूरी शांति के साथ अभ्यास करना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे करें अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम का। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमेशा राइट हैंड यानी सज्जे हाथ का, दाएं हाथ का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठकर इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। और हमेशा दाएं हाथ का ये बीच की 2 उंगलियां इस साइड पर रखेंगे, यानी अपने बाएं स्वर पर रखेंगे और धीरे धीरे श्वास को इस प्रकार से ग्रहण करेंगे। इसमें हम सांस को 5 गिनने तक ग्रहण करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5, और उसको फिर 20 गिनने तक होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से 20 गिनने तक इसको होल्ड रखेंगे और धीरे धीरे बाएं स्वर से श्वास को छोड़ेंगे 10 गिनने तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार अब बाएं स्वर से आपने श्वास को धीरे धीरे ग्रहण करना है 5 गिनने तक, और अब इसको 20 गिनने तक आपने होल्ड कर रखना है, यानी आपने आंतरिक कुंभक लगाकर सांस को होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 20 गिनने तक आपने सांस को होल्ड करके
रखना है और फिर धीरे धीरे दाएं स्वर से श्वास को 10 गिनने तक धीरे धीरे छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद रिलैक्स। इस प्राणायाम को आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। 5 मिनट का नाड़ी शोधन का अभ्यास ही आपके लिए पर्याप्त होता है। इसमें जो आपकी पूरी की पूरी एकाग्रता है वह प्राण पर चली जाती है और एकाग्रता के अभ्यास से आपको आपका जो मस्तिष्क है वह शांत होता है और शांत मस्तिष्क तनाव से मुक्त होता है। तनाव भी एक कारण होता है माइग्रेन पेन का। तो इस प्रकार से तनाव को दूर करके आप माइग्रेन की पेन से छुटकारा पा सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम को हमेशा पूरे शांत चित्त से करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। अब तीसरे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तीसरा प्राणायाम है उससे आप सब ऑलरेडी परिचित हैं, वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बिल्कुल नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरह से ही किया जाता है, लेकिन इसमें सांस को होल्ड नहीं किया जाता, सांस को रोका नहीं जाता। इस प्रकार से इसमें सेम विधि से ही इसको ऐसे करेंगे। दाएं हाथ का प्रयोग करेंगे और 2 उंगलियों को बाएं स्वर पर इस प्रकार रखेंगे और धीरे धीरे श्वास को अंदर की ओर ग्रहण करेंगे। और अब बाएं स्वर से इसको छोड़ेंगे। अब बाएं से ही श्वास ग्रहण और दाएं से छोड़ेंगे। माइग्रेन के रोगी को यह प्राणायाम पूरे शांत चित्त से एकाग्र होकर लंबी श्वास के साथ करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं, इस प्रकार से नहीं। इस प्रकार यह प्राणायाम करने से आपका जो रक्तचाप है यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो तेज हो जाता है, जिससे कई बार पेन घटने की बजाय बढ़ जाता है। तो इस प्राणायाम को हमेशा धीरे धीरे से करें, धीरे धीरे श्वास ग्रहण करें और धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ें। इस प्राणायाम को भी आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्राणायाम है वह प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम गुंजन पैदा करते हैं भंवरे की तरह। आइए देखते हैं किस प्रकार से किया जा सकता है भ्रामरी प्राणायाम को। दोनों अंगूठों से कान की जो लिड होती है, यहाँ पर जो ढक्कन होता है, इसको इस प्रकार से हम बंद कर लेंगे और बीच वाली 2 उंगलियों को ऐसे अपने नोज पर रखेंगे, आंखों को कवर करते हुए, और ऊपर वाले जो 2 उंगलियां हैं उनको अपनी आईब्रोज के बीच में, और जो ये सबसे छोटी उंगली होती है इसको यहाँ पर नोज की साइड में इस प्रकार से हम प्लेस करेंगे। जहां जहां पर मैंने ये बिंदु बताए हैं ये मर्म बिंदु होते हैं। इसमें मर्म बिंदुओं का भी दाब हम डालते हैं, जिससे मर्म चिकित्सा भी आपकी हो जाती है और प्राणायाम का अतिरिक्त लाभ मिलता है। आइए अब अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से हम पहले सांस को ग्रहण करेंगे और अब मुंह को बंद रखते हुए ओमकार का अंदर ही अंदर गुंजन पैदा करेंगे। इस प्रकार से आप इसको 11 बार कर सकते हैं, कम से कम 11 बार इसको करना चाहिए। और जो गुंजन होता है उसको यहां पर हमें कपाल में, ये हमारी जो कपाल है, जैसे हम दोनों उंगलियां इस प्रकार मिलाएंगे और इनका जो सेंटर बनता है यहां पर इस गुंजन को महसूस करना चाहिए। यह प्राणायाम करने से तनाव भी दूर होता है, डिप्रेशन भी दूर होता है, एंग्जाइटी भी दूर होती है और किसी भी प्रकार की चिंता भी दूर होती है। जब हम तनाव मुक्त होते हैं, चिंता से मुक्त होते हैं, तो माइग्रेन का पेन स्वतः ही ठीक होने लगता है। इसके पश्चात हम जो 5वां और आखिरी प्राणायाम करेंगे वह है प्रणव प्राणायाम। प्रणव ओमकार को कहा जाता है, ओम का ही नाम प्रणव है, तो ओमकार के साथ भी ओमकार के उच्चारण को प्रणव प्राणायाम कहा जाता है। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें हम आंखों को
बंद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी और गर्दन पूरी तरह से सीधी हो, श्वास और प्रश्वास की जो क्रिया है उसको शांत रखेंगे, उसको संतुलित रखते हुए हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ इस प्रकार से हम माइग्रेन के पेन को दूर करने के लिए प्रणव प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 5 प्राणायाम ऐसे बताए हैं जिनसे माइग्रेन के पेन में 100% 101% लाभ आपको मिलता है। और लेकिन प्राणायाम करने से पहले हमें किन्हीं बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। एक तो प्राणायाम हमेशा जो अधिक लाभकारी होते हैं वह सुबह के समय होते हैं। उसके बाद जहाँ पर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वह जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो पर्यावरण है वो पूरी तरह से शांत होना चाहिए। इसके अलावा आपका मन भी पूरी तरह से प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार होना चाहिए और एकाग्र होना चाहिए। यानी प्राणायाम के अभ्यास करने के लिए आपकी रुचि होनी चाहिए। प्राणायाम के लिए आपको अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, अपनी आदत में रुचि पैदा करनी चाहिए, तो ही आपको प्राणायाम के अभ्यास का लाभ प्राप्त हो सकता है। कभी भी प्राणायाम करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी न करें। प्राणायाम एकदम शांत चित्त से करें। और प्राणायाम करने के कुछ विशेष लाभ होते हैं। माइग्रेन का पेन तो दूर होता ही है, इसके अलावा आप अपने कार्य में अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आप अपने माइंड को भी और तेज और तीव्र कर सकते हैं। और माइग्रेन के पेन के लिए तो इसमें बहुत विशेष लाभ मिलता ही है। तो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वह बनाएंगे हम ध्यान पर, कि ध्यान के द्वारा माइग्रेन के पेन को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज का यह हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।